नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में जिस किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आते हैं उसकी लाइफ को स्पॉइल करते हैं, उसकी लाइफ को हेल बनाते हैं। बट यहीं पर जब वो किसी दूसरे नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आता है तो क्या चीज़ें वो फेस करता है और क्यों क्यों हमें ये इतना परफेक्ट लगता है, इसी टॉपिक में आज हम डीप एनालाइज करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि नार्सिसिस्ट इतना टॉक्सिक है, इतना दूसरों की लाइफ को हेल बना रहा है, वहीं पर वो जब अपने ही जैसे दूसरे नार्सिसिस्ट के साथ रहता है तो क्यों ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग लगता है, क्यों ये रिलेशनशिप इतना कनेक्टेड लगता है, क्या चीज़ें इसके पीछे की हैं, तो इस चीज़ को हम डीप में एनालिसिस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है जब दो नार्सिसिस्ट साथ में रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं और क्यों क्यों ये एक दूसरे के साथ होती हैं और क्यों ये इस चीज़ को पूरी लाइफ कैरी करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट है लाई। यस, नार्सिसिस्ट कभी भी ओरिजिनल प्योर लोगों को नहीं समझ पाते। वो आपके सच्चे इंसान को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद एक फेक इंसान होते हैं। वो हर किसी से अपनी टॉक्सिसिटी को छुपा के रखते हैं और सिर्फ अपने विक्टिम पर थ्रो करते हैं। तो यहीं पर जब वो रिलेशनशिप में आते हैं तो वो एक नार्सिसिस्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो उसी की तरह एक फेक पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जो फेक फ्लावर्स होते हैं जिनको हम होम डेकोर के लिए लाते हैं, जिनको हम अपने मंदिर में सजाते हैं, जहाँ हमारी फैमिली में कोई गुजर जाता है तो हम उसकी फ़ोटो में फेक फ्लावर्स लगाते हैं, उनकी माला चढ़ाते हैं। तो वो जो फेक फ्लावर्स हैं उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है और वो दिखने में पूरी तरह से एक ओरिजिनल फ्लावर की तरह लगते हैं। तो यहीं पर अगर आप एक ओरिजिनल फूल जो है मंदिर में चढ़ाते हैं या कहीं पर भी रखते हैं तो वो शाम होते होते बहुत काले पड़ जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसके अंदर एक झूठ है, उसके अंदर एक फेकनेस है, वो फेक है। और जो फेक चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ इसलिए भी ज़्यादा चलती है क्योंकि वो अपना ट्रू सेल्फ जो है छुपा के रखती है। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है कि उसके अंदर जान नहीं है, ये एक बेजान फूल है। उसी तरह से नार्सिसिस्ट अपने जैसे फेक लोगों को ही अपनी लाइफ में रखते हैं जिनके अंदर फेकनेस होती है, जिनका जो रिलेशनशिप होता है झूठ पर टिका होता है। उनकी लाइफ जो होती है लंबी भी इसलिए होती है क्योंकि ये अपनी इस ट्रुथ को हर किसी से छुपा के रखते हैं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि टॉक्सिसिटी ही टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट करती है और टॉक्सिक इंसान ही टॉक्सिक के साथ रह सकता है। इसी वजह से ये इस झूठे रिलेशनशिप का जो बेस है इसको हमेशा बना के रखते हैं क्योंकि आप जैसे ओरिजिनल पर्सन इनको कभी समझ में नहीं आते। इनको वो ही लोग समझ आएंगे जो इनकी ही तरह टॉक्सिक होते हैं, जो इनकी ही तरह कंट्रोलिंग होते हैं, जो इनकी ही तरह लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इनका जो रियल सेल्फ होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है। इनकी लाइफ में इन्हीं की तरह टॉक्सिक लोग ही रह सकते हैं। आपको लग सकता है कि जहाँ आपने इस पर्सन को इतना अनकंडीशनल लव दिया, इतना टाइम दिया, केयर दी, बट आपको ये तोड़ने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए सब कुछ करता है, आपको कभी नहीं समझता है। बट यहीं पर जब ये दूसरी नार्सिसिस्ट के साथ रहता है तो उसके साथ इसका रिलेशन बहुत कंफर्टेबली होता है। जहाँ ये फेक इनका जो रिलेशन है इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है क्योंकि झूठ की उम्र कितनी भी लंबी हो बट उसका जो बेस है उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं होता, वो झूठ पर टिका होता है जिसका रियलिटी से दूर दूर तक नाता नहीं होता है। जो एक ऐसा रिलेशन है जो वो सबसे छुप कर बना रहे हैं, वो एक ऐसा रिलेशन है जहाँ वो एक दूसरे की आड़ में दूसरों की लाइफ खराब कर रहे हैं, जहाँ दोनों झूठे हैं, जहाँ दोनों चोरों को अपनी अपनी सच का पता है, जहाँ दोनों को एक दूसरों की कमी का पता है। तो इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, जहाँ पर ये रिलेशन आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल किया है। तो ये वो नार्सिसिस्ट लोग हैं जो कि एक जैसे हैं, झूठे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना नार्सिसिस्ट करता है। तो इसी वजह से कि ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो दूसरों की लाइफ स्पॉइल करें, जो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करें, जो दूसरों को अपने हिसाब से चलाएं। इसी वजह से एक नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट के साथ कंफर्टेबल होता है। दूसरे नार्सिसिस्ट का सच जो है एक दूसरे को पता होता है, एक दूसरे का सच ये लोग दोनों जानते हैं। इसी वजह से झूठ की जो लाइफ होती है इसलिए भी लंबी होती है क्योंकि उसे छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोले जाते हैं। और यहीं पर जो आप होते हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सच को दूर से डिटेक्ट कर लेता है, जहां आप दूसरों का झूठ पकड़ लेते हैं, जहां आप इस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म आप इन चीज़ों को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी सच्चाई है, ये आपकी प्योरिटी है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को हो या कोई पर्सन हो उसको नहीं पसंद करते, और इस चीज़ को आप ओपनली बोलते हैं। बट यहीं पर जब एक नार्सिसिस्ट के साथ रहता है तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के झूठ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी को कैरी करते हैं, टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, जहाँ ये दूसरे को हमेशा डिस्ट्रॉय करके छोटा फील कराकर खुश होते हैं। सेकेंड पॉइंट है अब्यूज़। नार्सिसिस्ट जब आपको अब्यूज़ करता है तो कुछ टाइम के लिए आप रिलेशनशिप की वजह से या रिस्पेक्ट की वजह से उस इंसान को कॉल आउट नहीं करते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और आप उसकी टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बट यहीं पर जब दो नार्सिसिस्ट एक जैसे होते हैं और वो दोनों को एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, तब भी ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनकी लव लैंग्वेज ही ऐसी होती है, उनकी लव लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपके साथ ये कुछ भी करें तो आप इनको कुछ ना कहें और आप इनकी टॉक्सिसिटी के साथ कंफर्टेबल हो। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट हैं कई बार जो वो बचपन से इसी टॉक्सिसिटी में बड़े होते हैं, तो उनके लिए जो प्यार की लैंग्वेज होती है उसकी डेफिनेशन ही अलग होती है। उसकी डेफिनेशन होती है टॉक्सिसिटी करके, कि टॉक्सिसिटी अगर आप कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ और वो हर गंदगी के साथ अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो ही वो आपको प्यार करते हैं, तो ही वो आपको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देंगे। तो यही चीज़ दोनों नार्सिसिस्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे की टॉक्सिसिटी के साथ इस तरह से कंफर्टेबल होते हैं जिस तरह से कि अगर हम किसी पानी में कोई कलर डालें, रेड कलर डालें और उसमें कुछ बूंदे और रेड की मिला दें तो हमें नहीं पता लगता है कि वो किस कलर का है। इसी तरह से अगर आप टॉक्सिसिटी को और टॉक्सिसिटी देंगे तो वो कंफर्टेबल होगी, वो उस चीज़ के लिए अपने आप को इतना एडिक्टेड कर चुके हैं कि जब बहुत नॉर्मल चल रहा हो, जहाँ बहुत शांत पानी हो, तो उस चीज़ में उसको मज़ा नहीं आएगा। उसको चाहिए, ये उनका फ्यूल है, नार्सिसिस्ट का फ्यूल ही टॉक्सिसिटी है। तो दोनों की टॉक्सिसिटी ही एक दूसरे का फ्यूल है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को अब्यूज़ भी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करके रखेंगे, एक दूसरे का जीना मुश्किल करते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि ये इनकी लव लैंग्वेज है, ये टॉक्सिसिटी ही इनकी लाइफ की रियलिटी है। इसके साथ ही बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो जो टॉक्सिक लोग होते हैं इन्हीं की तरह नार्सिसिस्ट उन्हीं के साथ रह सकते हैं। ये उन्हीं के लाइफ को अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं, जो इनकी गंदगी को, इनके टॉक्सिक, रिजिड, ईगोइस्टिक नेचर को अपनी लाइफ में जगह दें। तो ये एक दूसरे के टॉक्सिक नेचर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि दोनों ही टॉक्सिक हैं, दोनों ही अब्यूसिव हैं, दोनों ही कंट्रोलिंग हैं। तो कई बार ये एक दूसरे के साथ रह पाते हैं क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे को बांध के कैसे रखना है। दोनों को पता है कि किस टाइम किस तरह से और क्या चीज़ें क्रिएट की जाएं जिससे कि सामने वाला उसे छोड़ के ना जाए। तो कई बार अगर एक पर्सन दूसरे को छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाता है क्योंकि ये इनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग टॉक्सिसिटी के साथ कंफर्टेबल हो चुका होता है, इनका माइंडसेट, कि ये इसके बिना रह ही नहीं सकते। जब तक ये एक दूसरे को अब्यूज़ ना करें, जब तक ये एक दूसरे को कंट्रोल ना करें, एक दूसरे पे हाथ ना उठाएं, तब तक
इनको वो किक ही नहीं मिलती है, वो एनर्जी ही नहीं मिलती है उस टॉक्सिसिटी की जिससे ये अपनी लाइफ को रूल कर पाए। तो इनकी लाइफ की जो रियलिटी है वो टॉक्सिसिटी है। ये इसी के साथ अपनी लाइफ फोर्स को कैरी करते हैं, ये इसी निगेटिविटी के साथ जीते हैं। और जो लोग टॉक्सिक होते हैं उसके साथ ही ये कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज इस तरह की है, इनका माइंडसेट इस तरह का है कि इनका जो फूड है इनकी लाइफ का, इनकी सोल का, वो टॉक्सिसिटी है, एब्यूज़ है, वायलेंस है, कंट्रोलिंग है, ईगोस्टिक है। तो ये इन्हीं चीज़ों में जीते हैं, ये इन्हीं चीज़ों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ये रह सकते। थर्ड है इनवर्ट सप्लाई। यस, नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी पूरी लाइफ सप्लायर के ऊपर फीड करते हैं। इनकी जो एनर्जी है ये दूसरों से लेते हैं। इट मीन्स कि ये जहाँ करंट में आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे, ये अपनी एक्सिस के साथ भी रिलेशनशिप में होंगे और बैकग्राउंड में 3-4 सप्लायर और भी रखते हैं। तो यहीं पर जब एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो ये उसको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जहाँ हर कोई जब इसकी लाइफ में नहीं होता है, जहाँ करंट सप्लायर इसके साथ नहीं है, तो ये अपनी इस नार्सिसिस्ट सप्लायर के पास जाता है। ये इसके लिए बहुत ही ईजीली एक ऐसा रास्ता होता है जहाँ ये कभी भी आ जा सकता है, क्योंकि ये इसके लिए इस तरह का है जहाँ ये कभी भी टॉक्सिसिटी कर सकता है, जहाँ सामने वाला भी इसी की तरह है, जहाँ दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में ह्यूज रोल प्ले किया होता है, एक दूसरे की लाइफ को टॉक्सिक बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी होती है। तो एक दूसरे को बांधे रखने के लिए ये हर चीज़ करते हैं। इसी वजह से एक नार्सिसिस्ट के पास ही जाता है जब उसका करंट सप्लाई कोई नहीं होता है। तो उसको पता है कि ये पर्सन इसको कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि ये भी इसी की तरह टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट है। इसी वजह से नार्सिसिस्ट पर्सन को अपनी लाइफ में हमेशा बना के रखते हैं, जिससे किसी भी तरह की इसकी नीड हो, ये एनी टाइम इस पर्सन के पास जाकर अपनी नीड को फुलफिल। 4 पॉइंट है टॉक्सिक ट्रीटमेंट। यस, नार्सिसिस्ट का नेचर ही टॉक्सिसिटी है। ये जहाँ पर भी अच्छी वाइब हो, जहाँ पर भी काम एनर्जी हो, पीस हो, तो वहाँ पर इनको कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से ही इनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, इनके पेरेंट्स या कोई भी एक ऐसा पर्सन जिन्होंने इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई है, उसी की वजह से इनको हमेशा नीड हो जाती है टॉक्सिसिटी की। इनके अंदर सीड ही बचपन से टॉक्सिसिटी का बोया गया होता है, जिसकी वजह से बिना टॉक्सिसिटी के ये रह ही नहीं सकते। तो जहाँ पर बहुत ही इनकी लाइफ काम हो, या आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही काम है, रिस्पेक्टफुल है, जो दूसरों के लिए काइंडनेस रखते हैं, जो दूसरों की लाइफ में ग्रोथ देते हैं, लाइट देते हैं, तो ऐसे पर्सन इसको कभी समझ नहीं आते। इसको चाहिए टॉक्सिसिटी, इसको चाहिए दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। इसी वजह से ये एक दूसरे नार्सिसिस्ट के साथ कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में यही कर रहा होता है। वो भी दूसरों की लाइफ को हेल बनाता है, इतना ईगोस्टिक होता है कि उसे ये पता नहीं चलता है कि वो इसकी वजह से अपने कर्मा को इतना ख़राब कर रहे होते हैं कि बहुत सारे प्योर हार्टेड लोगों को ये अपनी लाइफ से दूर करते हैं। और यही चीज़ें हैं कि अगर इनको लाइफ में बहुत पीस मिले तो ये कंफर्टेबल नहीं रहते, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जहाँ इनको अच्छा नहीं लगता कि लाइफ में इतनी शांति चल रही है, पीस है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो ये अच्छे से अच्छे लोगों की लाइफ को इसलिए ही हेल बनाते हैं क्योंकि इनका फूड टॉक्सिसिटी है, ये पलते ही टॉक्सिसिटी में है। तो जो लोग टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ये इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ये इनके पार्टनर होंगे, ये इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेंगे, क्योंकि टॉक्सिसिटी ही टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह से हम जिस तरह के पर्सन हैं, मैं उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। बट यहीं पर जो नार्सिसिस्ट लोग हैं ये उन लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं जो बहुत पीसफुल रहते हैं, क्योंकि इनका एंटरटेनमेंट ही टॉक्सिसिटी है, इनका एंटरटेनमेंट ही ईगो है, इनका फूड ही ईगो है। तो जहाँ ये दोनों मिलकर दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे, हेल बनाएंगे, तो ये इनका एंटरटेनमेंट है, इनका फूड ही दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। तो एक्चुअल में नार्सिसिस्ट के साथ इसलिए ही कंफर्टेबल होता है कि दोनों हर टाइम इस तरह की एक लाइफ के साथ, एक एनर्जी के साथ जुड़े होते हैं जो कि है टॉक्सिक अटैचमेंट। ये अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, जहाँ दूसरे को एक दूसरे की कमी का पता होता है, एक दूसरे के
इमोशंस का पता होता है, जिसका बटन दबाकर ये कभी भी एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं, एक दूसरे को बांध के रख सकते हैं। और यही टॉक्सिक नेचर ही इनकी लाइफ में ह्यूज इम्पैक्ट डालता है। पूरी लाइफ ये इस टॉक्सिक पर्सन के साथ रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टॉक्सिक होते हैं। नार्सिसिस्ट का टॉक्सिक ट्रीटमेंट इस तरह का होता है कि ये एक दूसरे को 5% का प्यार दिखाएंगे और 95% एक दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे, एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे, एक दूसरे की लाइफ में ये ग्रोथ नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अंदर ही अंदर जलस करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अपने आप में सुपीरियर है। तो इसी वजह से ये दूसरे को बांध के रखने के लिए इमोशंस का यूज़ करते हैं। जहाँ एक को लगता है कि ये मेरे साथ अब रहने लायक नहीं है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है, तो वहीं पर ये एक दूसरे को इमोशंस के थ्रू बांधते हैं। जहाँ ये दूसरे को दिखाते हैं कि ये बहुत परफेक्ट है, इनका दोनों का जो रिलेशनशिप है या इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बट यहीं पर इनके अंदर इतना इम्पेशेंट होते हैं ये दोनों कि ये इतने पैनिक अटैक्स आते हैं इनको कि एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे पर हावी होने के लिए। और ये चीज़ इतनी इनके लिए नॉर्मल होती है कि यही इनका प्यार है। चाहे ये कितनी भी गंदगी कर लें अपनी लाइफ में, कितना भी एक दूसरे को चीट कर लें, कितना भी झूठ बोलें एक दूसरे से, कितना भी एक दूसरे को मैनिपुलेट करें, इनका जो रिलेशनशिप होता है झूठ पर टिका होता है। इनकी कोई फाउंडेशन नहीं होती है। एक दूसरे को अब्यूज़ करना, एक दूसरे के साथ टॉक्सिसिटी करना, ये इनकी लाइफ के लिए कंफर्टेबल होता है। इसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि यही इनकी लव लैंग्वेज होती है। फिफ्थ है इसमें इल्यूजन मास्टर। नार्सिसिस्ट कैसे भी हों, वो सामने वाले के माइंड से खेलते हैं, वो सामने वाले के माइंड में इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जहाँ वो ऐसी एक फेक रियलिटी बनाते हैं जिसका कि दूर दूर से कोई भी रियलिटी से कनेक्शन नहीं होता। तो ये इसलिए करते हैं जिससे कि सामने वाले के माइंड को हमेशा बांध के रखा जा सके, उसको अपनी बातों से फंसाया जा सके। जहाँ वो उसे झूठ बोलेगा, मैनिपुलेट करेगा, उसे एक ऐसी रियलिटी दिखाएगा जिसको वो इन फ्यूचर ना उस पर काम करेगा, ना वो आपको वो चीज़ें देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्ट आपसे कह सकता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत लॉयल है, आपके सिवा इन्होंने अपनी लाइफ में किसी को उस नज़र से देखा ही नहीं, उस तरह से ये किसी को अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं है। बट इन डेप्थ आपको भी पता है कि नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस होते हैं। ये एक ही टाइम पर प्रेजेंट और पास्ट से कनेक्ट होते हैं और बैकग्राउंड में मल्टीपल सप्लायर अपनी लाइफ में रखते हैं। तो ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट एक इल्यूजन क्रिएट करता है सामने वाले पर्सन के सामने, जिससे कि उसे लगे कि ये पर्सन बहुत लॉयल है, ये एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ में आपके लिए बना है, आप इसके लिए बहुत स्पेशल पर्सन है, आप इसके लिए एक ऐसे पर्सन है जिसके लिए इसने अपना पूरी लाइफ दिया है, एक ह्यूज रोल आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया है। तो यहीं पर जब ये नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट को इसी तरह का इल्यूजन दिखाता है, इसी तरह का उसके माइंड से खेल रहा होता है, जहाँ ये एक दूसरे की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जहाँ ये एक दूसरे के लिए पर्दे के पीछे तो ये बहुत कुछ करते हैं, बट इन रियलिटी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये एक दूसरे के इल्यूजन से खेलते हैं, ये एक दूसरे के दिमाग से खेलते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये आपको नहीं समझ पाते, क्योंकि आपकी जो रियलिटी है वो इतनी ट्रुथफुल है, इतनी मीनिंगफुल है, जहाँ आप अपने सच के साथ जी रहे होते हैं। आप किसी भी तरह की फेकनेस पर रिलाय नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा पर्सन है जो बातें तो बहुत अच्छी बनाता है, पर जब एक्शन की बात आती है तो ये पर्सन पीछे हट जाता है। तो इसी चीज़ को आप नहीं मानते हैं। नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट के दिमाग से खेलता है, जहाँ दोनों ही इस चीज़ पर एक्सपर्ट हैं। और यहीं पर जब वो आपके दिमाग से खेल रहे होते हैं, आपके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, आप इस चीज़ को समझ पाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अनकंडीशनल लव तो कर सकता है बट गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। और यहीं पर ये दोनों नार्सिसिस्ट अपनी टॉक्सिसिटी के कारण एक दूसरे के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जहाँ दोनों कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, बट पीठ पीछे वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि बहुत फेक है, जो कि फाउंडेशन ही जिसकी झूठ से बनी होती है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। तो ये चीज़ दो नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में करते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, दोनों एक दूसरे की माइंड से खेलते हैं, दोनों एक दूसरे के इल्यूजन क्रिएट करते हैं।
और एक दूसरे को पकड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये दोनों इस चीज़ में इस तरह के होते हैं कि एक दूसरे के साथ यही चीज़ों में कंफर्टेबल होते हैं। इनकी रियलिटी ही यही है। इल्यूज़न क्रिएट करना, दूसरों के माइंड से खेलना, दूसरों को कंट्रोल करना, यही इनका ट्रुथ होता है। और इसी चीज़ को ये पूरी लाइफ इंजॉय करते हैं, सामने वाले के माइंड से खेलकर, उसको इल्यूज़न दिखाकर, उसे एक ऐसी फेक स्टोरी बना के दिखाना जहाँ उसको लगे कि ये ही सच है। बट इन डेप्थ इसका कोई भी रियलिटी से नाता नहीं होता। ये एक फेकनेस होती है जो वो आपको दिखाते हैं। बट नार्सिसिस्ट ये कभी नहीं देख पाता। एक नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट के इल्यूज़न को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो उनके इस फेक रिलेशन को मजबूती देता है। 6 पॉइंट है प्रोटेक्शन। जब एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स में आता है तो वो दूसरे नार्सिसिस्ट के पास भागता है, क्योंकि दूसरा नार्सिसिस्ट भी उसी की तरह दिमाग रखता है। जब उसका खुद का दिमाग नहीं चलता है तो वो दूसरे नार्सिसिस्ट के पास सल्यूशन मांगने जाता है। जिस तरह से अगर आप एक इम्पैथ्स हैं या आपके अंदर काइंड हार्टनेस है, आप एक हीलर हैं, तो आप दूसरों को समझेंगे, दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका सल्यूशन देंगे। उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट जब अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में होता है, अपनी लाइफ में उसकी कोई दिक्कत आती है, तो वो दूसरे नार्सिसिस्ट को याद करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो हर चीज़ें करके बच जाता है। ये कितने बड़े से बड़ा क्राइम कर ले, ये दूसरों की लाइफ को स्पॉइल करे, पर ये बच जाएगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट है। ये अपनी गेम में इतने एक्सपर्ट है कि इसको पता है कि सल्यूशन कैसे निकालना है। चाहे आपने गलती क्यों ना की हो, एक नार्सिसिस्ट ने गलती ही क्यों ना की हो, बट वो दूसरे नार्सिसिस्ट के पास इसलिए ही जाएगा जिससे ये पर्सन उसको बचा सकता है, उसकी करंट सिचुएशन से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसी वजह से एक नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट के पास जाता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जिससे ये दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, क्योंकि दोनों ही टॉक्सिक हैं, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अपनी टॉक्सिसिटी के लिए। और इसी चीज़ के लिए पूरी लाइफ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की एनर्जी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का राज पता होते हैं, दोनों को एक दूसरे की गंदगी पता होती है, दोनों को एक दूसरे का रियल फेस पता है कि दोनों अगर एक सबके सामने अगर बेनकाब हो जाता है तो दूसरे को भी ये कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे का प्रोटेक्शन शील्ड होते हैं। ये दोनों को पता है कि दोनों दूसरों की लाइफ को हेल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट की ट्रू सेल्फ है। तो इसी वजह से नार्सिसिस्ट दूसरे नार्सिसिस्ट के साथ कंफर्टेबल होता है। जहाँ ये किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, ये दूसरे नार्सिसिस्ट को याद करेगा, उसके पास जाएगा, क्योंकि वही एक ऐसा पर्सन है जो उसके करंट सिचुएशन का सल्यूशन दे सकता है, इसके गलत कामों के लिए इसको बचा सकता है। 7 पॉइंट है डायरेक्शन एंड विलन। कई बार देखा होगा अपने पेरेंट्स को, जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, वो एक बंदा जब एक पेरेंट्स अपनी चाइल्ड को किसी चीज़ के लिए डांटता है तो दूसरा जो पेरेंट्स है वो साइलेंट रहता है। क्यों वो साइलेंट रहते हैं? इसीलिए क्योंकि जो डायरेक्शन होती है इस काम की, वो कोई और दे रहा होता है, वो कोई और इस पूरी चीज़ को, इस स्टोरी को अपने हिसाब से चला रहा होता है, अपने हिसाब से उस चीज़ को क्रिएट कर रहा होता है। तो इसी वजह से जो एक डायरेक्टर और विलन की जो भूमिका होती है, इन दोनों नार्सिसिस्ट पर फिट बैठती है। जहाँ एक नार्सिसिस्ट तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, बट बैकग्राउंड में दूसरा नार्सिसिस्ट उन चीज़ों की इस स्टोरी का डायरेक्शन दे रहा होता है। जहाँ फिल्म्स में आप देखते हैं कि जो हीरो हीरोइन होते हैं या पूरी फिल्म जो होती है वो प्ले तो करते हैं, बट बैकग्राउंड में जो डायरेक्टर होता है वो अपने हिसाब से स्टोरी को क्रिएट करता है, अपने हिसाब से उस चीज़ को एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ में दूसरे नार्सिसिस्ट को रखता है, जहाँ एक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और दूसरा उसको पर्दे के पीछे डायरेक्ट कर रहा होता है, उसको डायरेक्शन दे रहा होता है। ये दोनों नार्सिसिस्ट पीठ पीछे भी यही करते हैं दूसरों की लाइफ में। एक तो उसको गाइड करेगा और दूसरा पर्दे के पीछे छुपकर उसको गाइडेंस देगा कि किस तरह से तुम्हें चीज़ें क्रिएट करनी है, किस तरह से तुम्हें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये वो छुप कर करता है दूसरा नार्सिसिस्ट। 8 पॉइंट है, जिस तरह से आप खुद होते हैं उन्हीं तरह के लोगों के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कि अगर आप एक इम्पैथ्स हैं
तो आप एक इम्पैथ के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और एक प्योर एनर्जी को फील करेंगे। तो उसी तरह से जो एक नार्सिसिस्ट होता है, इसकी अपने दूसरे नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे की तरह टॉक्सिक हैं, रिजिड माइंडसेट के हैं, कंट्रोलिंग है। तो इनका जो नेचर है, ये दूसरों को स्पॉइल करने के लिए ये दोनों एक हो जाते हैं। ये दूसरों को अपनी लाइफ से हटाने के लिए, ये दूसरों को अपनी लाइफ से वो चीज़ें इनको कभी अच्छी नहीं लगती जो कि प्योर होती हैं, जो कि ओरिजिनल होती हैं। क्योंकि पूरी लाइफ इन्होंने अपनी फेक रियलिटी को जिया है, झूठ को जिया है, एब्यूसिव लाइफ को दोनों ने एंटरटेन किया है। तो ये कभी भी आपकी काइंड नेचर को, प्योर हार्ट को कभी नहीं समझेंगे। ये आपकी उस रियलिटी से नफ़रत करेंगे। तो एक दूसरे के साथ ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे के साथ ये इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और आपको ये अपनी लाइफ से रिमूव करते हैं, आपको अपनी लाइफ से निकालते हैं, क्योंकि इनको यही टॉक्सिसिटी में इन्जॉयमेंट फील होता है, इसी टॉक्सिसिटी में कंफर्टेबल फील होता है। 9th पॉइंट है सोशल स्टेटस। नार्सिसिस्ट के लिए अपनी खुद की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पर वो दोनों जब रिलेशनशिप में आते हैं तो वो अपनी फेक इमेज को हर किसी से बचाते हैं। उनकी फेक इमेज होती है, उनका वो झूठा एक फेक रियलिटी जो वो हर किसी को दिखाते हैं कि वो बहुत इनोसेंट है, वो बहुत काइंड हार्टेड है। और यहीं पर जब ये दोनों मैरिज करते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं तो वो नहीं इस चीज़ को ओपनली बताते हैं। भले ही उनकी डेप्थ जो है रिलेशनशिप की वो कितनी ही टॉक्सिक हो, एब्यूसिव हो, वायलेंस वो एक दूसरे के साथ कर रहे हों, बट इस चीज़ को वो पब्लिकली कभी नहीं होने देंगे। इट मीन्स उनका जो सोशल इमेज है, जो उनकी सोशल लाइफ में जो उनका स्टेटस है, वो उसको हमेशा बना के रखते हैं। भले ही वो अंदर कितनी भी टॉक्सिसिटी कर रहे हों, एब्यूज़ कर रहे हों, एक दूसरे का जीना मुश्किल कर रहे हों, बट ये चीज़ उसको हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। अपनी फेक इमेज, अपना वो झूठा एक फेस जो है अपने मास्क में हमेशा कैरी करके रखते हैं, जिससे कि उनकी इमेज हमेशा बनी रहे। उनका जो ये सोशल स्टेटस इतना जो टॉक्सिक है, जो कि रियलिटी में बहुत वो एक दूसरे का जीना मुश्किल करें, पर पब्लिकली इस चीज़ को कभी नहीं होने देते, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ऐसी चीज़ है, उनको अच्छा फील कराती है। उनका ईगो है, उनकी फेक इमेज उनके ईगो को बूस्ट करता है, उनको एक ऐसा पर्सन दिखाता है जहाँ वो बहुत अच्छी पर्सन है, जहाँ वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, जहाँ वो दूसरों से बहुत प्यार करते हैं। बट यहीं पर वो भले ही मैरिज को यूज़ करते हैं अपनी इमेज के लिए एक दूसरे में, जहाँ वो दोनों टॉक्सिक है, बट यहीं पर डेप्थ को हमेशा छुपा के रखते हैं, टॉक्सिसिटी को हमेशा छुपा के रखते हैं, क्योंकि ये उनकी इमेज पर बात। पॉइंट है डिपेंडेंसी। दोनों नार्सिसिस्ट एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली टॉक्सिक अटैचमेंट के साथ डिपेंड होते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर चीज़ के लिए एक दूसरे पे को डिपेंड होते हैं। जहां कई बार दोनों नार्सिसिस्ट जो होते हैं एक दूसरे के ईगो को बूस्ट करने के लिए एक दूसरे की करियर को स्पॉइल करते हैं, बर्बाद करते हैं। इन दोनों जब साथ में होते हैं तो इनकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। कई बार ये एक दूसरे से इतना जलस फील करते हैं कि ना तो ये अपने रिश्ते पे कोई काम कर पाते हैं, ना ही एक दूसरे का ग्रोथ देख सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए ये एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है जहाँ इनकी लाइफ सिर्फ स्टक होके रह जाती है, जहाँ ये आगे बढ़ ही नहीं पाते। ना तो दोनों के अंदर ग्रोथ होती है लाइफ में, ना कोई कनेक्शन होता है, बस ये झेल रहे होते हैं एक दूसरे को। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ऐसा टॉक्सिक अटैचमेंट होता है, जहाँ एक दूसरे की टॉक्सिसिटी को ये इतना एम्ब्रेस करते हैं कि इसी को अपनी लाइफ का ट्रुथ बना लेते हैं, इसी को अपनी लाइफ की रियलिटी बनाते हैं। तो इसी के साथ रहना ये पसंद करते हैं। तो दोनों नार्सिसिस्ट कंफर्टेबल होते हैं एक दूसरे की टॉक्सिसिटी के साथ, जहाँ दोनों एक दूसरे का जीना भी मुश्किल करेंगे, दोनों की लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होगी, दोनों की लाइफ इतनी माइनस में होती है, इतनी निगेटिव होती है कि अगर आप दूर से देखो तो आपको बहुत लगेगा कि ये कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, एक जैसे हैं। बट यहीं पर ये एक ही जैसे टॉक्सिक अटैचमेंट रखते हैं, एक जैसे एक दूसरे को झूठ बोलेंगे, इनका फाउंडेशन झूठ का होता है, इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। बट आप इस इल्यूजन में नहीं फंसते हैं, आपको इसकी रियलिटी पता होती है, इसके पीछे का सच पता होता है, इसलिए ही आप इसको रिकॉल करते हैं
और इसी वजह से ये आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट का जो बेस होता है लाइफ का वो टॉक्सिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस भी बताइए। अगर आपने किसी नार्सिसिस्ट कपल को देखा है तो उसके एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमको अवेयरनेस मिले कि किस किस तरह के और केसेस होते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक और अवेयरनेस के टॉपिक पर, नार्सिसिस्ट के ऊपर, आपकी ग्रोथ के ऊपर। तो थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।